हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ, क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए कभी आपको जेन्युइनली प्यार किया है या नहीं? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने है, आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और मैं किसी भी जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट कंटेंट में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इंस्टाग्राम जाके एक शॉर्ट वीडियोस वहाँ पे मेरी अपलोड होती हैं, आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलें। क्या आपके पर्सन ने कभी आपको रिलेशनशिप में होते हुए जेन्युइनली प्यार किया है या नहीं? मतलब कि उनका जो वो लव आपको दिखाते थे, वो सच्चा था या झूठा था? ठीक है, खैर इस वक्त आपका इस पर्सन से ब्रेकअप हो गया हो, सिचुएशन एंड हो चुकी हो, या आपके एक्स हो, या आपका पास्ट हो, या आपका नो कांटेक्ट हो, या लेस टू कांटेक्ट हो, या कोई भी इसकी थर्ड पार्टी आपके सामने आ गई हो, लेकिन जब आप और ये पर्सन कनेक्ट हुए, तो क्या इस पर्सन ने आपसे जेन्युइनली लव किया था इस रिलेशनशिप में रहते हुए? हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलें, क्या आपके पर्सन आपके साथ जेन्युइनली लव में थे जब वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में थे? प्लीज सेंड स्पीड गाइड। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन क्या जेन्युइनली मेरे व्यूवर्स के साथ कनेक्टेड थे, लव में थे या नहीं? टू द सी, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या कोई इस मंथ में आप लोग की बर्थडे आ सकती है। 4 नंबर और 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग के लिए यहाँ पे कोई एक पर्सन वाटर साइन हो सकता है। डीप नोइंग, कुछ ना कुछ आपको इस पर्सन के हवाले से पास्ट में ही कोई, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक सोलमेट टाइप इमोशंस फील करते थे। डीपली इन डेप्थ जो आपके इमोशंस होते हैं ना, वो इस पर्सन के लिए आपके थे। ठीक है, डीप नोइंग, कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, जैसे आप अपनी इंट्यूशन को सुनने लगे थे। आपकी इंट्यूशन आपकी अंदर की आवाज़ से आपका इनर सेल्फ कुछ कहता था इस पर्सन के बारे में। जैसे शायद वो रेड फ्लैग्स थे आप जिनको देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके यहाँ पे इंट्यूशन ने आपको कुछ बताया था जब ये पर्सन आपकी लाइफ से कनेक्ट हुआ था, और आपको ये पर्सन अपना सोलमेट लगा था, जैसे आपका ही आधा हिस्सा। ठीक है, इस रिश्ते में आपके सामने बहुत ज़्यादा फोक रही है, मतलब कि कंफ्यूजन रही है। काफ़ी चीज़ें आपके साथ क्लैरिटी पे नहीं आई, या आपके साथ क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, सेरेंडिपिटी, यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर आपको डाउट्स रहे, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रहे, आपने यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर किया है। हर टाइम अगर रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे थे, आपने उन रेड फ्लैग्स को उस टाइम तवज्जो नहीं दी। आपने यहाँ पर यही सोचा कि आपका वहम होगा, या यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि शायद ये आप ही गलत सोच सकते हैं, यहाँ पर कुछ और होगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो। ट्रेजर आइलैंड, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ, आपको ये पर्सन एक ट्रेजर की तरह लगा अपनी लाइफ में। ठीक है, अलग अब आप हमेशा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे, और इसके और अपने बीच का डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते थे। एक जो फासला था, जो डिस्टेंस था, जो इमोशनली डिस्टेंस था, या कोई आप लोग का जैसा भी डिस्टेंस था, आप चाहते थे वो कवर हो जाए। आप सबसे ज़्यादा इस पर्सन के करीब रहें, इतना करीब कोई ना रहे, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहे। आपने ज़िंदगी में अपने इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें। जब से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, आपका इनर सेल्फ आपको इस रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ गाइड कर रहा था, या आपको बताने की कोशिश कर रहा था। डीप नोइंग, आपकी इंट्यूशन, आपका कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं फेयर रहा है। आपको लगा है कि यहाँ पर कुछ गलत है, ये पर्सन कुछ हाइड कर रहा है, लेकिन आपने इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी पास्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये पर्सन आपके साथ जब रिलेशनशिप में था, क्या इस पर्सन ने जेन्युइनली आपको लव किया है या नहीं? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ने मेरे व्यूवर को जेन्युइनली लव किया है या नहीं? इस रिश्ते में उन्होंने इस मेरे व्यूवर को दिल से मोहब्बत की है या नहीं? जब वो इनके साथ थे तो उनका दिल मेरे व्यूवर के साथ रहा या नहीं रहा? वो दिल से मेरे व्यूवर के साथ कनेक्टेड रहे हैं या नहीं रहे? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स,
आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा विशेष थी, बहुत ज़्यादा एक जैसे अपनी लाइफ में वो अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे, चीज़ों को अचीव करना चाहते थे, ठीक है। आपके पार्टनर की विशेष में मुझे आप काउंट होते हुए नज़र नहीं आ रहे, सॉरी। तो यहाँ पर मुझे जब आपके पर्सन आपके साथ भी थे ना, तो आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा विशेस रही हैं। आपके पार्टनर ने बहुत कुछ विश किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ डिज़ायर किया है, जिसमें प्योरिटी आप नहीं थे, और आपकी विश ये पर्सन था। इसके साथ एक 10 ऑफ कप्स, एक 9 ऑफ कप्स के बाद जब आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आ चुका है, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा एक लकीएस्ट पर्सन समझते थे, क्योंकि ये आपकी लाइफ में था। आपको लगता था बस एक कप की कमी है, इसके साथ एक कमिटमेंट, एक लाइफ, एक फैमिली, एक यहाँ पर एक आपका ड्रीम हाउस, ठीक है। आपको इस तरीके की यहाँ पर एक कमी नजर आई, बस इस चीज की। बाकी आपको ऐसा लगता था ये सब कुछ कंप्लीट है, और आपके पर्सन यहाँ पे, आपके पर्सन बिल्कुल ही बरक्स थे, आपके बिल्कुल ही एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। आपके पर्सन तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे अपनी फाइनेंशियल कैरियर। आपके पर्सन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अपने अपने कैरियर को बढ़ाने में था, फाइनेंसिस को लेकर था, अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर, अपनी डिज़ायर्स, अपने गोल्स को पूरा करना, जल्द से जल्द अचीव करना। और आपको क्या था, आप इस पर्सन के साथ रहकर इसकी हर परेशानी को बांट कर आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन का इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही थोड़ा कम नज़र आ रहा है, आप एफर्ट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आप इमोशंस रखते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आप इस पर्सन को समझते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब कि आपने एक, जब ये रिश्ता आपको पता चला कि जब आपने यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि आप इसको पसंद करते हैं, आपको यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस अंदर से मिल गई कि हाँ भाई, मैं इस पर्सन को चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पर एक झुकाव शो किया, मतलब कि इस पर्सन को झुकाव, इसको इस रिलेशनशिप में आपने दिखाना स्टार्ट किया, इसको समझना स्टार्ट किया, इसकी इसकी इसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उस चीज़ को देखना स्टार्ट किया। मतलब कि आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि आप इसको पसंद कर रहे थे, क्योंकि आप इसको चाह रहे थे, अपनी लाइफ में ये बना रहे, तो आप वो करते थे जो इसको अच्छा लगे, जो इसको तकलीफ दे, आप वो काम नहीं करना चाहते थे, आप इसकी सुनते थे, इसी की करते थे। लेकिन आपको ये डाउट था, ये पता नहीं था सही से कि आप जितने इसके हैं, कि ये उतना ही आपका है, क्या ये उतनी ही लॉयलिटी और ऑनेस्टी से आपके साथ चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये पर्सन बहुत तेजी से अपनी जिंदगी में सही गलत को नहीं देखना चाहता था, मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। बिना सही गलत देखे आगे बढ़ना चाहता था, इसको शॉर्टकट चाहिए थे, इसको बहुत ज़्यादा, इसको पता है यहाँ पर एक, जब किसी चीज़ की आप जब बुनियाद रखते हैं, इट मीन्स यहाँ पर बेस बनाते हैं, ठीक है। हम जब सबसे पहले जब हम घर बनना स्टार्ट होता है, आपने कभी देखा होगा अपने इर्द गिर्द कहीं घर बन रहा हो, तो वहाँ पर पहले पिलर खड़े होते हैं, फिर वहाँ पर नीचे की भराई होती है, फिर बिल्डिंग का काम स्टार्ट होता है। तो इस पर्सन ने इसकी बेस का काम किया ही नहीं है कभी भी, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी भी इसने बेस का काम नहीं किया। इसमें बेस का काम खाली आप ही कर रहे थे, ठीक है। आपके ही दिल दिमाग में ये रिलेशनशिप बन रहा था, और वो बने चले जा रहा था, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगा, जब आप एफर्ट कर रहे हैं तो इसको एफर्ट पुट ऑन करने की ज़रूरत क्या है, इसको अपनी डिज़ायर्स को देखना चाहिए, इसको अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए, इसको अपने गोल्स पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अब वो चाहे सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो। क्या जब ये पर्सन आपकी इस रिलेशनशिप में था, इसने जेन्युइनली कभी आपको प्यार किया है या नहीं, इस रिश्ते में इसने जेन्युइनली कभी आपको चाहा है या नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इस पर्सन ने, आपने वन साइड इस रिश्ते को निभाया, इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए था। बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे जब इस ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉइंट आए जब आपको उसकी नीड रही, ये पर्सन साइलेंट होकर आपकी लाइफ में था ही नहीं, ठीक है। जिस टाइम आपको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए था, जिस टाइम इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये पर्सन उस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं था, ठीक है। इसमें आपको ये कहा हो सकता है, मैं अपने कैरियर पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने कैरियर को बनाना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता तुम्हें टाइम देने के लिए, या मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, या मेरे पास मैं अपनी फैमिली में काम कर रहा हूँ, या मैं अपने बिजनेस को देख रहा हूँ, कुछ भी। लेकिन इसने आपको जिस वक्त आपको इसकी ज़रूरत रही, उस वक्त ये आपकी लाइफ में नहीं था, उस वक्त ये नहीं था, क्योंकि और यहाँ पर आपने इसके लिए कितना कुछ किया, इसने आपने इसके लिए सब कुछ किया है। आपने इस रिश्ते में इमोशंस भी डाले हैं, यहाँ पर आपने अपना अपने दिल जान, अपने यहाँ पर मनी, अपना मेंटल पीस, सब कुछ आपने इस रिश्ते में लगाया है। लेकिन क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट था, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिश्ता आप वन साइडेड ही निभा रहे थे स्टार्टिंग से, ठीक है।
आपको सिर्फ यहाँ पर एक गुमान था कि ये आपको चाहता है, ये आपके साथ रहना चाहता है, आपकी इसके साथ फैमिली बन सकती है। अगर आप इसकी हेल्प कर दें इसके कैरियर में तो आप लोग एक सेटलमेंट पे आ जाएंगे। अगर इसकी अच्छी जॉब हो गई, आप प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए दुआएं कर रहे हैं, इसकी सेटलमेंट के लिए, इसके गोल्स के लिए कि इसकी लाइफ में एक अचीवमेंट आ जाए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर कुछ और ही कर रहा था। ये पर्सन, इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बहुत कुछ आपसे छुपाया है जो आपको पता नहीं है। बहुत सी चीज़ें हिडन पे रही हैं, आपसे छुपाई गई हैं, ठीक है। सेकंड ये कि ये एक बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। अगर ये इसके पास मनी है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये मनी ओरिएंटेड पर्सन है। इसको मनी चाहिए, इसको स्टेबल लाइफ चाहिए, इसको स्टेबल फैमिली चाहिए, इसको लग्जरी चाहिए, इसको अपने गोल्स को पूरा करते हुए ये किसी के साथ ये क्या कर रहा है इसको नहीं पता, ये नहीं सोचता। एक सेल्फिश पर्सन है ये, ठीक है। आसान अल्फाज में ये एक सेल्फिश इंसान है। इस रिलेशनशिप में या ये पर्सन के आपके साथ जेन्युइनली कनेक्टेड रहा है, इसने जेन्युइनली आपको प्यार किया है या नहीं। ओके ओके, 8 ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन हो सकता है ये पर्सन कोई, या आप अर्थ साइन हो सकते हैं, या वाटर साइन हो सकता है, बिल्कुल। ये जब काम कर रहा था ना अपने रिश्ते में, इसको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलनी स्टार्ट हुई। इसने आपको अपनी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी नहीं बताया। इसकी कहीं अच्छी जगह जॉब लगी, इसने बहुत कुछ अचीव किया, इसने बहुत सी चीज़ें आपसे अपनी लाइफ की हाइड की हैं, अपनी फैमिली की हाइड की हैं, अपनी अचीवमेंट्स हाइड करी हैं। बहुत कुछ आपसे मनी मैटर लेके इसने आपको उलझा के उसी में लगा रखा कि जैसा ये एक मनी मैटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट रहता है। आप हमेशा इसको चेस करते हैं, हमेशा इससे पूछते कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो इसने हर चीज़ आपसे हाइड करी है, टोटली इसने सब चीज़ें हाइड करी हैं, अपनी अचीवमेंट्स भी हाइड करी हैं, अपनी स्टेबिलिटी भी हाइड करी है। ऐसा नहीं है कि इसको इस सिचुएशन में कभी स्टेबिलिटी नहीं मिली, इसको यहाँ पर स्टेबिलिटी मिली, लेकिन इसने आपको स्टेबिलिटी इसको जो मिली इसने कभी आपको बताई नहीं। जो इसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई, एक कंप्लीशन आया, एक ये पेंटिकल वाइज एक जो स्टेबल पॉइंट पे गया जहाँ से आपने इसको देखा था, उसके बाद इसकी अच्छी जॉब लगी या अच्छी पोजीशन पे गया, इसने आपको कभी भी अपनी एक गुड न्यूज़ नहीं बताई, इसने कभी भी आपको अपनी खुशियों का हिस्सा नहीं बनाया। ये आपके साथ उस वक्त भी जेन्युइनली प्यार में नहीं था, ठीक है। ये आपके साथ उस वक्त भी कनेक्टेड नहीं था। इसने आपको यूँ रखा हुआ था कि ये जानता था आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, आप जब चाहेंगे ये आपसे काम ले सकता है, आप इसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये पर्सन जेन्युइनली आपको प्यार करता था स्टार्टिंग से? क्या आपके साथ ये कनेक्टेड रहा है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में कनेक्टेड रहा है। 3 ऑफ कप्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। डेथ, इस सिचुएशन की जो एंड हुआ है, जो इस रिश्ते का जो एंड हुआ है, जो आप जिसको चेस कर रहे थे, जो ये आप इससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे, इससे लड़ाई कर रहे थे, जो आपकी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो आपके माइंड में बातें चल रही थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी चीज़ें एंडिंग हुई, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से एंड हुई। आपके साथ ना रिकनसाइलेशन करना, आपको ना टाइम देना, फिर कहीं इसका कहीं और टाइम देना, ठीक है। आपका यहाँ पे माइंड ही डिस्टर्ब होगा। ये सिचुएशन इसने एंड कर दी, इसने सोचा भाई मैं नहीं संभाल सकूंगा इस पर्सन को, इसने एंड ही कर दिया। इट मीन यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन या एक स्टेकी बिहेवियर, कम्युनिकेट ना करना, बात ना करना, दूर दूर रहना, स्पेस बढ़ाते रहना, आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक लॉन्ग एक स्पेस आप लोगों के बीच क्रिएट हो गया, जैसे आप लोग कभी बात ही नहीं करते थे। दिन ऐसे चेंज हुए जैसे आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपकी आंखों के सामने आपसे दूर होता चला गया, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन रही है। क्या इस पर्सन ने कभी आपको जेन्युइनली प्यार किया है इस रिलेशनशिप में या नहीं? लवर, इसके पास चॉइस थी, क्लियर है ये। इसने ये साइकिल, ये मतलब कि ये रिश्ता एंड करा, इसको ख़त्म करा, इस चैप्टर को बंद करा। जब यहाँ से आपकी तरफ से मूव ऑन करके गया, इसने एक न्यू बिगनिंग इमोशनली कहीं और करी, इसने किसी और को कप ऑफ लव दिया। इसके पास चॉइसेस थी। ये जेमिनी हो सकता है पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जेमिनी पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा डुअलिटी में रहता है, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड रहता है, ठीक है। इसने किसी और को कप ऑफ लव ऑफर करा और यहाँ अपनी न्यू साइकिल बिगिन करी। इसको ऐसा लगा वहाँ पे एक कंप्लीशन स्टार्ट होगा, ठीक है। आपके साथ जो चल रहा था आपको उसी हाल में छोड़कर
चैप्टर क्लोज कर कर जानता था आप कितने इमोशनल हैं, आपको यहाँ पर जो भी जिस भी हाल में थे, इसने सोचा कि भाई आपका क्या लेना देना, इसने कभी आपको होप तो दी नहीं थी इस सब चीज़ों की, तो आपको जो भी था इसने सब चीज़ें एंड करी आपके साथ, इसने कहीं कप ऑफ लव अपना ऑफर किया और नई साइकिल इसने किसी और के साथ स्टार्ट करी। इस वक्त ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो भी इसने पास में किया, जब ये आपसे कनेक्ट हुआ ठीक है, ये कहीं और जाके इन्वॉल्व हो गया, इसको कहीं और एक अट्रैक्शन मिल गई। अब हम देखते हैं ये अब आपके लिए क्या फील कर रहा है। प्लीज एडजस्ट स्पीड गाइड। अब ये पर्सन इस टाइम, दैट टाइम, ये जो टाइम चल रहा है आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है। नाइन ऑफ फैंस, बहुत ज्यादा आपसे डिफेंसिव है, डिफेंसिव मूड में है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, जैसे इसने पास में आपको कंफ्यूज करके रखा ना, इसकी ज़िंदगी में कोई क्या क्लैरिटी है, डिवाइन ने बिल्कुल सेम सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में क्रिएट कर दी है। बिल्कुल कंफ्यूज है, डिफेंसिव हुआ है, क्लैरिटी के लिए मारा मारा घूम रहा है, इसको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो पास में कभी आपको चाहिए थी। ठीक है, इसको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको एक साथ करनी पड़नी है, और यहाँ पर ये इस वक्त आपको फेस नहीं कर रहा, आपसे भाग रहा है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लेकिन अपनी लाइफ में इसको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, इसके पास जिंदगी में बहुत चीज़ें हैं, मतलब कि इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे ऑप्शंस खड़े हो गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, या डे ड्रीम नाइट ड्रीम, लेकिन इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। इसको क्लैरिटी चाहिए, किससे चाहिए, डिवाइन से चाहिए। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में कोई क्लैरिटी मांग रहा है ये, इसको क्लैरिटी चाहिए, इसको क्या करना चाहिए इसको ये नहीं पता, इसको सिर्फ ये लग रहा है कि इस वक्त खुद को सेव करना चाहिए, इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, ये आपके लिए क्या फील कर रहा है इस टाइम, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, जो टाइम चल रहा है ये इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है, इसकी फीलिंग्स में क्या है आपके लिए। इसको पता है आप हार्ट ब्रोकन है, 3 ऑफ सोर्ड, इसने जो किया आपके साथ, आप हार्ट ब्रोकन है, 3 ऑफ फैंस। ये भी जानता है कि यहाँ पर अब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप यहाँ पर स्ट्रेंथ में अपनी पावर में हैं, और ये अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये आप इसके कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक है, ये अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो टाइम नहीं रहा जो खलील मियाँ फ़ख्ता उड़ाया करते थे, तो उसको ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि मैं कुछ कर सकूँगा। ठीक है, मैं आपको अपने तरीके से मोल्ड कर लूँ, मैं आपको अपने तरीके से चला लूँ, तो यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। इसको समझ में आ गया, सीन ऑफ हो चुका है यहाँ का, ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अब ये कर रहा है आगे की तरफ, इसको पता है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसको पता है इसने आपको जो हार्ट ब्रोकन किया है, आपको तकलीफ दी है, वो उसको, इसको पता है जो इसने आपको तकलीफ दी है वो उससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। ठीक है, इस पर्सन की मेरे व्यूवर के लिए क्या फीलिंग्स है इस वक्त। सिचुएशन एंड हो चुकी है, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, 10 ऑफ वैंस, एंड आप यहाँ पर अपनी लाइफ में एक सक्सेस को देख रहे हैं, ना कि किसी, ये जो एंडिंग, ये जो बर्डन है, अब आप इसको इससे ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते अपने कंधों पे, इससे ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकते। अब आपने यहाँ पे डिसाइड करा इस बोझ को उठा के फेंकने का, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर बाहर आने का। इट मीन सक्सेस, एक विक्ट्री, एक विक्टोरियस होकर बाहर आने का। कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिल रही हो सकती है, एक स्टेबल माइंड, एक एक खुश दिमाग, खुश दिल एक इंसान के लिए एक सक्सेस ही होती है, जो आप इल्यूजन से बाहर निकले, जो आप कन्फ्यूजन से, एक फोक इन द रोड, जहाँ हर वक्त आपको कन्फ्यूजन, जहाँ हर वक्त आपको एक फेयर रहता था, जहाँ से आप निकले हैं, वहाँ आपके लिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंट मिला है आपको, आप कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, आपने कहीं से भी गेन किया है, आपको कहीं से क्लैरिटी मिली है, और आप एक कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इस सिचुएशन का बोझ नहीं उठाएंगे, चाहे ये ज़बरदस्ती से, चाहे आपको कोई ये आके आप सामने से भी बोलेगा ना, आप इसका बोझ नहीं उठाना चाहते, आप बोलेंगे भाई ये तुम रखो अपने पास और मुझे आगे बढ़ने दो। ठीक है, डेथ, यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है, इसको पता है कि यहाँ पर
एंडिंग हो चुकी है। फुल ऑफ सोच, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचे सवार है, 24/7 सोचता है आपके बारे में। इस जो टावर मोमेंट आप लोग के रिश्ते में आया है, यहाँ पे डबल जो एक टॉक्सिसिटी जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हुआ है, इसने जिसको भी डील करा वो टॉक्सिक पर्सन रहा है, कोई टॉक्सिक पार्टनर है, कोई टॉक्सिक इसका इसका टॉक्सिसिटी थी इसके रिलेशनशिप में, जिसके साथ भी था खुश नहीं था। एटलीस्ट यहाँ पर ये नजर आ रहा है, इसको पता है वहां भी कुछ नहीं मिला इसको, ठीक है। इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है टावर मूवमेंट फॉल हो चुका है, चीजें खत्म हो चुकी हैं, चीजें एंडिंग की तरफ जा चुकी हैं, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की? आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। अब आपको इसको समझ में आ रहा है, इसने जो लवर में से जिसको चूज किया वो टॉक्सिक पर्सन था, ठीक है। यहाँ पे एक टॉक्सिक पर्सन था और आपको बहुत ज्यादा एक इंट्यूटिव पर्सन की तरह देखता है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखता है। इसको पता है आप काफी ज्यादा एक इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी इंट्यूशन हायर लेवल की। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपकी कोई इंट्यूशन आपको कुछ बता रही थी, आपको कोई इंट्यूशन गाइड कर रही थी, आपको आपके आपके रेड फ्लैग्स के बारे में, आपके रिश्ते के, लेकिन आपने उसको समझा कि वहम है, आपने उसको नज़रअंदाज किया, आपने उसको इग्नोर किया। लेकिन जब गट फीलिंग्स हमसे कुछ कहे ना, तो फोकस करना चाहिए। चाहे बहुत आप स्ट्रांगली एक्शन ना लें, लेकिन उस गट फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आप सुने। वो आपकी एक अंदर की आवाज़ होती है जो आपको चीज़ों से बचा रही होती है। आपके जो इर्द गिर्द आपके जो एक एंसेस्टर होते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े बूढ़े होते हैं, जो यहाँ पर इस वक्त उनकी जो दुआएं होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो आपको उस गट फीलिंग्स को सुनना चाहिए। वो हमें कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहते, कहीं ना कहीं गट फीलिंग्स उनसे कनेक्टेड होती हैं, जो हमारे अंदर से कुछ बता रही होती हैं। आपको उन चीज़ों को सुनना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त मतलब कि यहाँ का भी नहीं रहा और वहाँ का भी नहीं रहा, ये वो इंसान है। चलें अब देखते हैं थर्ड पार्टी के बीच और इसके बीच क्या चल रहा है। जो भी थर्ड पार्टी निकल के आई है, उस थर्ड पार्टी के बीच और इस पर्सन के बीच क्या चल रहा है। अब जहाँ भी ये गया था आपको छोड़कर, ठीक है, आपके इमोशंस को, आपके लव को, आपकी केयर को छोड़ के जहाँ भी गया था, वहाँ चल क्या रहा है? फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, फाइव ऑफ फैंस, कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने कहा क्लैरिटी के लिए मारा मारा घूम रहा है ये पर्सन। ये क्लैरिटी चाहता है, ये ट्रुथ चाहता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जिसने आपके साथ किया था, इसको रिटर्न बैक वहां से सूद समेत वापस दिया जा रहा है। इसको फाइट चल रही है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, इतनी एक मेंटली पीस तबाह हुआ है इस पर्सन का वहां पर। ये वहां से जब तक साइकिल एंड नहीं करेगा ना, इसका कार्मा पे ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसको वहां से साइकिल एंड करनी पड़ेगी। बिल्कुल 9 ऑफ सोर्ड, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट है, सोचे सवार है। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, कुछ भी नहीं चल रहा, वो साइकिल एक बुरे तरीके से तबाह हो रही है, ठीक है। वो सब कुछ खत्म हो रहा है, वहां पे हर चीज एंडिंग की तरफ जा रही है। पैशन के बेसिस पे ये रिश्ता शायद स्टार्ट हुआ इन दोनों का। वो पर्सन इसकी जिंदगी में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। इनका वहाँ सही से जमा नहीं, जैसे आपको कंट्रोल करता था, इसने इसका वहाँ कंट्रोल नहीं चला है, ठीक है। उस पर्सन ने इसको कंट्रोल करना चाहा, और ये पर्सन बहुत था एक जिद्दी, अड़ियल और ईगोइस्टिक पर्सन। इसको कोई कंट्रोल करे ये नामुमकिन था। इसको मतलब कि ये खुद कंट्रोल होना चाहता था। ये गया तो वहाँ 2 ऑफ कप समझ के था, लेकिन वहाँ पर एक मून, एक इल्यूजन, नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है। डेवल, मैंने कहा वो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा इस पर्सन का, एक डेवलिश एनर्जी, बहुत ज्यादा झूठ सच। यहाँ पर ये पर्सन उस कप को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 5 ऑफ सोर्ड, फीलिंग ऑफ लॉस है, बहुत ज़्यादा मेंटली आर्ग्यूमेंट है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है ये लोग। इनको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। डेवल, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगा था ये सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ये पर्सन सोलमेट समझ के गया था उस पर्सन की तरफ। ऐसा हो सकता है वो उसके पास बहुत ज़्यादा मनी हो, जहाँ भी गया था वो सोच रहा था वहाँ एक कंप्लीशन होगा, फैमिली होगी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आपको छोड़ के गया था, वहाँ पर सिर्फ कबाड़ा मिला, नुकसान मिला और कुछ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक,
क्वीन ऑफ कप्स मिस कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके इमोशंस को मिस कर रहा है, आप कैसे इसको संभालते थे उस चीज़ को मिस कर रहा है। खैर ये उस वक्त भी आपके साथ एक प्योरली लव में नहीं था, ये अपने ऑप्शंस तलाश करता रहता था, ये ऑनलाइन सर्चिंग करता था, ये ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट होता था, एक फ्लर्टिश एनर्जी में था। इसको पार्टनर मिला और इसको लगा क्योंकि वो सोलमेट है, या आपको यहाँ पर जो ये आपके साथ कर रहा था इसको लेसन लेना ज़रूरी था, ठीक है। और वहाँ पे जाके जब ये कनेक्ट हुआ इसको फिर एहसास हुआ ओ ये तो एक कार्मिक है, ठीक है। तो कार्मिक होता है, जैसे ये कार्मिक रहा आपका, ऐसे इसका कोई और कार्मिक रहा, तो इसको लग पता गया, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें। थैंक यू।